Association of Pakistani Physicians of North America, popularly referred to as APNA, is the biggest organization of Pakistani expats across the world. In North America, it is counted amongst one of the biggest professional association of medical professionals. Founded in 1977 by Dr. Zahid Ahmed and few of his colleagues, it has over the past 5 decades grown from strength to strength. Each year, it holds several meetings of physicians across North America and Pakistan. Every time there's been an effort to deny Pakistan the federal funds and foreign affairs funds, USAID funds on the floor of the House, the Pakistan caucus has won the day. We have beat it back, and we have gotten the vote of Republicans and Democrats to turn it back, no matter what the time. These meetings also attract non-physicians from Pakistani communities, while APNA's focus remains continuing medical education. I wanted to be your APNA president because I felt it needed to launch in a new direction of innovation, research and investment in technology. I aim to gather the best people in APNA and tap their true potential. It also holds cultural events and social forums and colorful bazaars for ethnic shopping. APNA has also developed a sophisticated model of democratic governance, electing new president and board each year, something of a rarity amongst Pakistani organizations where founders usually are elected for life and only death can remove them from their official positions. I invited Dr. Asif Mohyuddin, current president of APNA, to understand APNA's journey, its evolution, its achievements, and its current challenges. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन। मुझे इस वक्त एक वीडियो लिंक के जरिए अपना के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन ज्वाइन कर रहे हैं। अपना इज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसके नाम से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। आप में से बहुत से लोग जो मुझे वॉच करते हैं वो हैं भी फिजिशियंस, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा एडल्ट हो जो अपना के नाम और इस तरह से वाकिफ़ ना हो। 1977 में, अब से 47 बरस पहले, डॉक्टर ज़हीर अहमद ने एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बुनियाद रखी। उस वक्त ये एक छोटी सी एसोसिएशन थी, लेकिन आज अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया भर में पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। ना सिर्फ डॉक्टर और मेडिकल फिजिशियंस की, बल्कि कहीं पर भी पाकिस्तानी की दुनिया में इससे बड़ी कोई फंक्शनल प्रोफेशनल एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ना सिर्फ ये है, बल्कि गूगल आपको ये भी बताता है, मेटा एआई से सर्च कर लें, कि अपना नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपनी नोयत की सबसे बड़ी बड़ी जो एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अपना का शुमार होता है। अपना के बहुत से चैलेंजेस हैं, अपना ने बहुत से माइलस्टोन कवर भी किए हैं। मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला। कोई 1 डेढ़ 2 महीने से ये बात हो रही थी, लेकिन आज डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन जो है वक्त निकाल पाए इसके लिए। डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। Thank you so much for having me, sir. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन। डॉक्टर साहब, अपना का जो आगाज होता है, डॉक्टर ज़हीर अहमद इसकी बुनियाद रखते हैं। कुछ थोड़ा सा हमें बताएं कि ये विजन था क्या, ये इनिशियल फाउंडर्स कौन लोग थे, कितने उसमें से ताहयात हैं, कौन रहलत फरमा गए, क्या था ये विजन, क्या था, डायरेक्शन क्या थी इसकी? चंद पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे। एक्चुअली जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ 20 लोगों ने अटेंड किया था, और आज माशाल्लाह हजारों की तादाद में अटेंड करते हैं। तो पहली जो इनकी मीटिंग थी वो 76-77 में हुई थी, और ज़हीर अहमद साहब पहले प्रेसिडेंट थे। उसके बाद उमर उमैया साहब थे जो न्यूरो सर्जन थे, जो वर्जीनिया के इलाके से ताल्लुक था, वो फौत हो गए। लेकिन ज़हीर अहमद साहब अभी भी हैं, वो मिशिगन से होते हैं। ये बड़े डेमोक्रेटिक लोग थे, इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये चाहते तो ताहयात प्रेसिडेंट भी हो सकते थे, पर इन्होंने 2-2 साल सदारत की। उसके बाद they believed in democracy and they handed the association over to the next, जो लोग आ रहे थे। तो इस तरह एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे कायम हुई अपना का जो विजन है उसमें यह है कि we want to have an association that of excellence in promoting medical education, research, anything to do with social justice, humanitarian causes throughout North America, Pakistan, and the world. And we have stuck to that in our vision. आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो you will see that we try to, we aspire for that mission, that vision जो हमारे forefathers ने देखा था आज से 47 years पहले।
तो we still believe in it, we still enact it, and we live it every day. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बातें की कि जो फाउंडर्स थे डॉक्टर जहीर अहमद और जो 20 लोग उनके साथ थे, इन्होंने शुरू से एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वज़ा किया कि हम इसके लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि अपने आप को 5-10 साल के लिए भी नहीं बनाया। मैंने देखा है, मैं बरतानिया में भी रहा हूँ, जहाँ कहीं पाकिस्तानियों ने एसोसिएशन बनाई, यूरोप भी बहुत ट्रैवल किया, वो जो भी बनाता है एसोसिएशन वो उसका लाइफ प्रेसिडेंट या फाउंडर प्रेसिडेंट बन जाता है और वो उससे अलग ही नहीं होता। 5-10 साल तो आसानी से लोग जो है वो गुजार देते हैं, फिर फंड रेजिंग करते हैं, फिर उनके बच्चे उस एसोसिएशन में आ जाते हैं। तो ये बड़े डेमोक्रेटिक लोग थे, इन्होंने एक राह दिखाई है पाकिस्तानी एसोसिएशंस को भी और पाकिस्तान की लीडरशिप को भी। मुझे को थोड़ा सा बताइए कि बड़े बड़े माइलस्टोन स्टार्टिंग फ्रॉम 1977 के बाद से 3-4 बड़े माइलस्टोन क्या हैं अपना की इर्तका में, एवोल्यूशन के अंदर, जो आपको याद हो। जी, मेरे ख्याल में अगर आप कहें कि अपना ने सबसे बड़ा काम क्या किया, गोइंग बैक इन हिस्ट्री, तो मेरी नजर में आई थिंक सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया है वो एक टाइम ऐसा आया था 1992 में, जब इन्होंने इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट की एसोसिएशंस के साथ मिलकर एक एक एक्ट पास कराया जिसका नाम था ये जो है ना फर्स्ट इसका था हेल्थ प्रोफेशनल रीऑथराइजेशन एक्ट दैट वाज पास्ड इन 92। इसमें हुआ ये कि पहले से जो है जो भी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स आते थे उनका एग्जाम होता था ECFMGs, बिल्कुल मुझे और याद है। वो बराबर नहीं समझे जाते थे यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स के। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि मिलके सारा ये जो एक्ट पास कराया, उससे जो है हमने USMLE हमने देना शुरू किया और हमारी जो डिग्री हुई वो इक्विवेलेंट टू द लोकल ग्रेजुएट्स होगी। तो दैट वाज आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट अपना हैज अचीव्ड फॉर द पाकिस्तानी डायस्पोरा एंड द फिजिशियंस दैट कम टू दिस कंट्री। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। ये तो हमें पता था कि ट्रांजिशन हुई है ECFMG से। पहले तो वीजा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हुआ करता था 60s में मेरा ख्याल, जी VQE, फिर VQE रिप्लेस हुआ बाय ECFMG, फिर ECFMG कन्वर्ट हो गया इनटू USMLE पार्ट 1, 2, 3 वगैरह। लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें अपना का भी रोल है। लेकिन ये अपना ने तनतनहा किया है, या इंडियन जो एसोसिएशन होगी उनकी भी कोई एसोसिएशन है इंडियन फिजिशियंस की अमेरिका जी, के अंदर? उनकी भी बहुत बड़ी एसोसिएशन है, उसका नाम है API। अच्छा। और वो भी बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। एक जमाने में एक्चुअली ये लोगों ने मिलके इकट्ठे एक मीटिंग भी की थी अच्छा। फिलीपींस डॉक्टर्स के साथ, इंडियन फिजिशियन एसोसिएशन के साथ मिलके। दैट इज हिस्ट्री। अब इतना कोई वो नहीं है, लेकिन दे हैव अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एज अस। पर हमारी जो प्रेजेंटेशन और हमारी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहीं बेहतर है। अच्छा, नहीं ये मुझे बताएं कि जो आपने कहा ना कि जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो सबसे बड़ा माइलस्टोन है 1992 का, कि ECFMG से जो USMLE यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंचर एग्जामिनेशन में जो कन्वर्जन हुई है, उस कन्वर्जन में अपना ने और आपी ने मिलकर कोलैबोरेट किया कि ये तनतनहाई कर लिया इसे, क्या कहते काफी काफी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशंस ने मिलकर काम किया, हैं? अच्छा। एंड दे put pressure and enacted this act जो कि फिर became law. तो it was a grand association of international medical graduate associations. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं डॉक्टर आसिफ कि एक जमाने में होता था कि जो इंटर्नी होता था, जो रेजिडेंट होता था, उसको गालिबन पता नहीं 72 आवर्स या 48 आवर्स कंटिन्यूसली वो उसको ड्यूटी देनी होती थी। बाद में उसको फिर मेरा ख्याल है US सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसको कम करके 24 घंटे कर दिया, 36 घंटे कर दिया। वो क्या मामला था और क्या उसमें भी अपना की कोई आवाज थी? वो मामला तो अमेरिकन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की तरफ से रेसिडेंट्स, उन्होंने देखा कि जब मैं अमेरिका आया था और मैंने अपनी रेसिडेंसी की थी, तो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू वर्क 36 आवर्स स्ट्रेट, और रात की कॉल भी इसमें शामिल होती थी, और अगले दिन सुबह हम काम शुरू कर देते थे और फिर शाम को घर जाते थे। तो इट वाज अ स्ट्रेट 36 आवर्स। अब रेसिडेंट्स को बड़े मतलब राइट्स मिली हैं, एंड दे हैव कैप के जी कितने एडमिशन कर सकता है एक रेसिडेंट। अच्छा। एंड तो इसमें अब बहुत चेंजेस आ गए हैं रेसिडेंट्स के लिए। तो मैं इसलिए बहुत पूछ रहा था डॉक्टर आसिफ के मेरी जहां तक एक अंडरस्टैंडिंग है, शायद मेरे गलत पता हो,
कि जब ये चेंज आई और 36 आवर से कम करके गालिबन इसको 24 घंटे कर दिया गया, तो फिर सडनली अमेरिकन मेडिकल सिस्टम के अंदर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो एफएमजी हैं उनकी रिक्वायरमेंट में भी इजाफा हुआ और मजीद यहाँ पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को आने का मौका मिला. इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? Well, I mean, लोड एक रेसिडेंट पे कम हुआ, उसका उसके काम की प्रोडक्टिविटी कम हुई, तो दे नीडेड मोर रेजिडेंट्स टू फिल दोज वेकेंट जो जितने एडमिशन होने थे. नेचुरली एक रेसिडेंट अगर पहले 30 एडमिशन करता है और अब 10 करता है, तो हमें 2 और रेसिडेंट चाहिए होंगे ना टू कवर दैट गैप. तो यस, इट डिड इंक्रीज, पर दिस जो एक्ट मैंने बोला है, उसके बाद से यूएसएमएलई जब से पास हुआ जो एक्ट, उसके बाद से पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स की बड़ी तादाद आई है, एंड इट हैज चेंज्ड द लैंडस्केप फॉर पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स. बिल्कुल सही है. अच्छा, थोड़ा सा नहीं, ये तो देखिए अपना इज अ प्राइड ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स. मैं तो अपना इज बीन वेरी काइंड टू मी. आपसे पहले आप, फिर रेहान जो हैं प्रेसिडेंट थे. मैं तो पता नहीं 4-5 दफ़ा शायद अपना के मैं कन्वेंशन में मुझे बुलाया गया है. और ये कितना बॉन्डिंग एक्सपीरियंस है. इट्स नॉट ओनली कि आपको बोलने का मौका मिलता है, सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, एक बहुत इसमें कोहेजन और इंटरेक्शन होता है. मुझे बताइए कि जो इनिशियल फंडिंग है फादर से इसके, उस वक्त क्या यानी चैलेंजेस देखे गए और क्या इन्होंने किया क्या इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, सोशल गैदरिंग्स, क्या बड़े, जैसे अभी आप लोगों ने कोविड-19 के लिए आपने बहुत काम किया, आपने हुकूमत पाकिस्तान की मदद की, यहाँ से मटेरियल और इक्विपमेंट बहुत भिजवाए. उस वक्त क्या चैलेंजेस थे 1977 और 80s में? हर साल पाकिस्तान में काफी सारे चैलेंजेस आते रहे हैं. और इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, सैलाब आए, जलजले आए, तो अपना प्लेड द ह्यूज रोल. जब भी कुछ होता था तो अपना एक मेडिकल कॉर्प्स के नाम से हमारी वो है ब्रांच है, जो कि डॉक्टर्स के प्रोवाइड करती है सर्विसेज. तो अपना यूज्ड टू बी द फर्स्ट एसोसिएशन दैट वुड गो ऑन द ग्राउंड. जैसे जलजला आया था कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज में, तो अपना वाज द फर्स्ट एसोसिएशन टू गो देयर एंड फाउंड अ कैंप, a medical camp, and provide medical services to the local population. Plus millions of dollars जमा करते हैं हम अपने डोनेशन से, अपने मेंबर्स के डोनेशन से, जो really changes the outcome. अभी जैसे सैलाब आए थे हाल ही में 2022 में, डॉक्टर दुरानी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बाकायदा एक अपना बस्ती के नाम से वो लोगों के जो घर बह गए थे, वहां पे उन्होंने कोई विलेज अडॉप्ट करके वहां पे घर दोबारा बसाए. तो वी लुक एट लॉट ऑफ साइंटिफिक मॉड्यूल्स. घर जो हमने बसाए वो ऐसे नहीं है कि जी ईंट से बने और फिर बह जाएंगे. वी हैड स्पेशल मॉडल्स दैट वी लुक्ड एट. तो हमने जो है ना, मतलब फिर जो चूज किया, दैट वुड वाज अ रियली अ नोवेल आइडिया कि जी उनके लिए घर भी होगा और सेफ भी होगा. वो पूरी बस्ती बसाई हमने. अच्छा, आप डॉक्टर हारून दुरानी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, नेशनल मेडिकल कॉलेज के. हारून दुरानी साहब वाज द आपने कहा ना बेस्ट. कि दुरानी साहब प्रेसिडेंट थे, तो आप बात कर जी रहे हैं हारून दुरानी साहब की, जो जी, जिनका. हारून दुरानी. अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि चूंकि उनका जिक्र आया, फिर उनके साथ नेशनल मेडिकल कॉलेज एलुमनाई, उन्होंने मुझे बुलाया था इस दफा बोलने के लिए. मैंने देखा कि हर मेडिकल कॉलेज की अपनी एक एलुमनाई एसोसिएशन भी है. जैसे केई की है, डाउ मेडिकल कॉलेज की है, निश्तर की है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की है, कायद आजम मेडिकल कॉलेज की है, सिंध मेडिकल कॉलेज की है, आर्मी मेडिकल कॉलेज की है. तो जो सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट एसोसिएशन किस मेडिकल कॉलेज की है यहाँ पे? I think Dow or KE are the oldest alumni. Agar aap go back to the founders, they had a small association. Then they started component societies. They started chapters. तो हमारे अब alhamdulillah 36 chapters हैं. Each state में किसी बड़े states में 2-2 chapters हैं. तो ये सारा एक organization पूरा उन्होंने बनाया. अब हमारे इन chapters के अपने presidents होते हैं जो council में बैठते हैं. फिर हमारी alumni हैं जो पहले 6 होती थी, अब 18 हो गई. Different medical schools की पाकिस्तान के, and they also sit in this council. उनके भी presidents. तो एक पूरा एक structure उन्होंने बना के दिया. ऐसा नहीं था कि जी हर चीज पहले से ही बनी हुई थी. It took a long time for the association to come to where we are today. इसकी पूरी एक
सीक्वेंस है, एसोसिएशन इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रन करती है एसोसिएशन को। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये वैसे ऐसा पाकिस्तान में तो एक आम, चूंकि मैं खुद यानी एज ए मेडिकल ग्रेजुएट मैंने पढ़ा निश्तर से और मेडिकल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, तो उस जमाने में होता था कि डॉक्टरों की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स कुछ नहीं होती हैं, और हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर जो है वो कोई और होना चाहिए, डॉक्टर अपना अपना ही काम ठीक कर ले। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने खासी एक लीगलिस्टिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग भी जो है लगता है डिस्प्ले की है। ये बताएं कि जो इनिशियल फाउंडर्स थे वो फिर प्रिडोमिनेटली डॉ मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज के थे, डॉक्टर जी, जहीर उनके किंग एडवर्ड के और डाउ के थे शुरू में, and they were brilliant chaps and they had organization skills जो कि उन्होंने इतनी बुनियाद रखी और इतनी चीजें आज हम जो देख रहे हैं सब कुछ फ्लरिश हुई। तो अपना में बड़ा टैलेंट है सर, अपना में जो है ना लोग बड़े बड़े लोग हैं जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस लिख दिए एसोसिएशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर every person you touch has something to provide, other than being a physician. किसी के musical talent है तो किसी के organization talent है, and that is the key कि आपने उनकी talent को पहचानना है, and then you take that talent and you tell them okay, you bring it to अपना, you give them the platform and they perform superb. तो यही मेरी strategy है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी आपकी तो प्रेसिडेंसी भी आता हूँ, मैं उसके स्ट्रक्चर पे ये बताएं कि जहाँ पहले जब पाकिस्तान बना तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अंग्रेज़ों के ज़माने से, ब्रिटिश इंपीरियल ज़माने से जब पाकिस्तान बना है 1947 में, तो 3 मेडिकल कॉलेज कम अज़ कम एग्जिस्ट करते थे। एक तो था कई मेडिकल कॉलेज जो 19th सेंचुरी के आखिर में बना, कहीं मेरा ख्याल है 1862 में कहीं बना। फिर दूसरा था डॉ मेडिकल कॉलेज जो मेरे ख्याल है 1940s में कहीं बना है या 30s में बना है। मेरे फादर भी बाय द वे ही वाज आल्सो फ्रॉम डॉ मेडिकल कॉलेज के 1957 के वो ग्रेजुएट थे। तीसरा मेरा ख्याल है 1944, 45, 46 में गंगाराम हॉस्पिटल के साथ ये जो फातिमा जना, ये गंगाराम के साथ भी एक हॉस्पिटल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट। अच्छा, तो मैंने बाकी सब एसोसिएशन का नाम सुना है, मैंने फातिमा जना मेडिकल कोई उनकी एलुमनाई एसोसिएशन भी है यहाँ पर, इसे कहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, yeah, they have a very good role in अपना and I promote them. They have उनकी alumni होती है, उनके मीटिंग्स होती हैं, annual मीटिंग। तो ये जो डिनर्स होते हैं वो तो मैंने उसमें देखा है, केई का हो रहा था, डीएमसी का हो रहा था, बहुत बड़ा फातिमा जिन्ना का भी होता है। फातिमा जना का भी होता है, तो उसमें शायद ख्वातीन होती होंगी जी। किसी के खाविंद भी बैठे होते हैं कभी कभी, पर मोस्टली इट्स ऑल। अच्छा, इज अ वेरी जेंडर स्पेसिफिक देन। अच्छा, ये बताइए कि ये तो बात इसकी हो गई, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के हवाले से आप लोग क्या करते हैं? मेरा ख्याल आपका मेन चार्टर तो ये है कंटिन्यूइंग, उसमें जो फिर नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं हमारे, जो पाकिस्तान से हर साल मजीद डॉक्टर्स आते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं, उनकी कैसे मदद करते हैं? जी, हमारे पास एक हमारी जो कमेटी है उसका नाम है YPC, यंग फिजिशियन कमेटी। उसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं जो यंग फिजिशियंस आते हैं उनके लिए। वी स्टार्ट फ्रॉम वीज़ा, ठीक है ना। हमारी जो एडवोकेसी कमेटी है वो वॉशिंगटन से लिंक करती है एंड दे हेल्प इन वीज़ा प्रोसेस, ताकि जो हमारे बच्चे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और फिर वो कोई उनके लिए प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हो जाती हैं, तो वी हेल्प देम थ्रू द काउंसलेट टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स। व्हेन दे कम हियर, यहाँ पे हम उनके लिए हमने वो बनाई हुई है, फंड्स बनाए हुए हैं जिसके थ्रू हम उनको पैसे देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। शुरू में जब आते हैं तो यू स्ट्रगल, इतना बड़ा गैप है करेंसी एक्सचेंज में कि इट्स अ बिग बर्डन टू सर्वाइव इन यूनाइटेड स्टेट्स। जब आप आते हो तो हम उनको छोटे छोटे लोन देते हैं ताकि वो ये पीरियड को कवर कर सकें। उसके अलावा हम नेटवर्किंग करते हैं, उनकी जो है ना यहाँ के प्रोग्राम डायरेक्टर्स वगैरह के साथ हम प्रोग्राम करते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि इंटरव्यू कैसे देना है, क्या बोलना है आपने, हाउ डू यू वी कोच देम, देन वी हेल्प देम इन देयर एप्लीकेशन के कैसे भरनी है, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ रेसिडेंट्स जो है ना उनके साथ नाइंसाफी भी हो जाती है। हम जो है ना वी स्टैंड विद देम एंड वी हेल्प देम, तो from the start till they establish, we continue to be there for them. इस साल हमने 13 प्रोग्राम किए जो है ना YPC के थ्रू, जो कि all were geared towards residents
ताकि वो उनको बेहतरीन रेसिडेंसी मिल सके। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये बताइए कि जो ये जो लोन प्रोग्राम्स वगैरह देते हैं, ये इंटरेस्ट फ्री लोन आप इनको देते हैं कि कोई मतलब जी, छोटे से, इंटरेस्ट फ्री लोन। जैसे स्टूडेंट लोन प्रोग्राम्स होते हैं अमेरिका में? जी बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी हेल्पफुल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट है जैसे फ्लड का किया और चीज किया, वहां भी कोई आप मतलब मजीद एक आपका अपना का कन्वेंशन शायद पाकिस्तान में भी होता है साल में? जी, विंटर मीटिंग होती है हर साल। हर हम्म। प्रेसिडेंट अपने अलुमनाई में करता है, अपने जो कॉलेज जहाँ से वो ग्रेजुएट करते हैं वहां पे करते हैं। दे आल्सो हैव अ प्रोजेक्ट दैट डोनेशन प्रोजेक्ट दे enact every year। और वी डू अ लॉट। हमारी एक कमेटी है मेरिट के नाम से, मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके थ्रू हम बहुत सेमिनार्स करते हैं, डिप्लोमास ऑफर करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग एंड ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू पाकिस्तानी सिस्टम, ताकि हम पाकिस्तानी सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, अपना में बाज फिजिशियंस ये इल्ज़ाम लगाते हैं गुज़श्ता चंद सालों में कि अपना जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी के बड़े बड़े करीब है, पाकिस्तान की हुकूमत का बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसके बारे में क्या आपका है रद्द अमल? नहीं सर, देखें, पाकिस्तानी एम्बेसी के करीब रहने से कोई नुकसान नहीं है। वी नीड देयर हेल्प टू, जैसे हम फॉर एग्जांपल कैंप लगाते हैं कि जी आप आएं और काउंसलर ऑफिस खोलें हमारे एनुअल मीटिंग में, ताकि लोगों को वीजा में आसानी हो जाए या बिल्कुल। नाइक आप अप्लाई कर सकें या जो भी हो। तो हमारा काम ये नहीं है कि जी कौन हुकूमत में है कौन नहीं है। वी आर देयर टू हेल्प द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिगार्डलेस के हुकूमत में कौन है। तो वी आर नॉन पॉलिटिकल, नॉन बाइंडिंग एसोसिएशन। अच्छा, यूएस सिस्टम के अंदर मैंने देखा, मैं चूंकि 5 दफा आया हूँ, आपका इतना इंटरेक्शन नहीं है आपके। मैंने देखा नहीं कि यूएस गवर्नमेंट के फंक्शनरी आते हुए एज की नोट स्पीकर, ना ही अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस के, और यहाँ इतने दुनिया का सबसे क्रिएटिव मेडिकल हेल्थ साइंसेज का मुल्क है। तो और जो इनके सेलिब्रेटेड हैं, कोई मेडिसिन के नोबेल लॉरिएट हैं, उनको आप लोग बुलाएं बोलने के लिए, इस तरह से नहीं है, मतलब इसकी क्या वजह है? सर इस साल हमने यूएसएमएलई के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, अच्छा। स्टेट बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स के प्रेसिडेंट को बुलाया, अच्छा। ईसीएफएमजी की जो है ना, जो वाइस थी सेक्रेटरी, वो आई। अच्छा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसे हुआ है। और हम जो है इनके जो स्पीकर्स होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं, उनको हम दावत देते हैं, वो आते हैं। दे हैव डन प्रोग्राम्स एंड स्पीक एंड डू अ सीएमई प्रोग्राम। तो वी इनएक्ट विद देम। हाँ, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, तो वी डोंट रियली geared towards inviting a lot of politicians। तो अच्छा, फिर इसका मतलब है कि जब आप इनको बुलाते हैं, जो यूएस सिस्टम के हेल्थ प्रोफेशनल्स और टॉप टॉप सेलिब्रिटीज हैं अमेरिकन मेडिकल सिस्टम के, तो आप उनको कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के सेमिनार्स में बुलाते हैं, जो बड़ा इवेंट आपका है जहां बासिम यूसुफ थे, या वहां पर आपका म्यूजिकल होता है, वहां पर वो लोग नहीं बोलते, वो आपकी प्रोफेशनल जगहों पे बोलते हैं। दिस इज व्हाट यू सेइंग? जी बिल्कुल। वो हमारे लिए दे डू, जैसे ईसीएफएमजी की आई थी, और जो स्टेट बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स के लोग थे, ये बैठे थे और इन्होंने बाकायदा एड्रेस किया है जो रेसिडेंट्स वगैरह थे, उनको बताया है कि क्या चीज करनी चाहिए और किस तरह से एप्लीकेशन होती है, किस तरह से आप रेसिडेंसी में अप्लाई करते हो। तो दे डिड हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स, बट नॉट इन द मेन इवेंट जो बैंक्वेट वगैरह में था। बैंक्वेट में नहीं होते। अच्छा, कुछ एक तासुर ये है कि यहाँ पर चूंकि सबसे बड़ी एसोसिएशंस जो हैं वो डॉ की और केई की हैं, तो हर दफा जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो एक डील होती है इन दोनों के दरमियान। इज दिस ट्रू? नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे अरशद रेहान थे, वो ही वाज फ्रॉम एनडब्ल्यूएफपी, बोलान से थे, तो खैबर से। तो खैबर खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से थे। छोटी एसोसिएशन थी, छोटी अलमनाई के थे, लेकिन सदर बने। और ऐसी काफी मिसालें मिलेंगी आपको इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री। हारून दौरानी निश्तर के थे, वो भी इतनी बड़ी अलमनाई नहीं है। अभी हुमैरा कमर बनी, शी इज फ्रॉम अल्लामा इकबाल। इट्स नॉट द बिगेस्ट अलुमनाई, बट शी स्टिल डिड विन द इलेक्शन। तो इस तरह से इट्स नॉट ट्रू कि जी सिर्फ बड़ी अलुमनाइज ही छाई भी हैं, उन्होंने कोई कब्जा बनाया हुआ है ग्रुप, ऐसी कोई वो नहीं है।
I think they all win based on their abilities and their personalities. And आप यकीन करें अपना के जो इलेक्शन होते हैं बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं और very much people know who to vote for, you know. They are very educated voters. अच्छा, हारून दुरानी साहब कोई कमेंट कर रहे थे कहीं कि भी हमने इसके जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लॉज चेंज कर दिए, उससे पहले गालिबन ज़्यादा लोग प्रेसिडेंट को खर्चना पड़ता था कैंपेन में, अब उसकी कोई लिमिटेशन कर दी गई है पॉलिटिकल कैंपेन, ऐसा भी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज चेंज हुए हैं, अब प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी कम हो गई है। अच्छा, क्योंकि बिकेम फ्रॉम प्रेसिडेंट सेंट्रिक एसोसिएशन इट बिकेम अ बोर्ड सेंट्रिक एसोसिएशन, अच्छा, यू नो। पर इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें यू नो देयर हैव बीन चेंजेस, पहले कुछ और होती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस, अब कुछ और हुई हैं, तो द इलेक्शन हैज बिकम मोर चैलेंजिंग। अच्छा, ये कब से हुआ है कि बोर्ड को ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है? बोर्ड कितने लोगों का है? 2 साल हुए हैं इसको नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। अच्छा, तो बोर्ड में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं एंड दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट अलुमनाई। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि एक ही अलुमनाई चूंकि बड़ी है तो उसी के बोर्ड के लोग हो गए, देयर इज अ लिमिट, यू नो। तो इट्स अ फेयर सिस्टम, देयर आर 9 पीपल ऑन द बोर्ड। तो बोर्ड क्या करता है? Board is the supreme body, you know, and decides on many things, makes policy, and you know. अच्छा, आपने कहा कि हुमैरा कमर जो हैं, जिनका ताल्लुक का आप बता रहे हैं कि अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, इनफैक्ट आई मेट हर, वेरी इम्प्रेसिव लेडी, अभी से वो इलेक्ट हो गई हैं। अभी तो हम जुलाई के महीने में, अभी आप प्रेसिडेंट हैं टिल दिसंबर, ये क्या बात हुई कि मतलब अभी एक प्रेसिडेंट है तो अगला प्रेसिडेंट, यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान में तो कहते हैं आखिरी वक्त तक बंदा ही अपेयर नहीं होना चाहिए, तो इतनी नहीं, हम 1 साल पहले, अब जैसे अभी इलेक्शन जो होंगे हमारा साइकिल इस तरह चलता है कि 1 साल पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट आ जाता है and sits in the board of directors. राइट, She is also a part of the board of directors. राइट। So the board of directors constitutes the president elect, the past president. 3 ये हो गए और 6 जो है ना वो contest करके आते हैं. So that makes them 9. So we have a cycle where we elect the president about a year ahead. So she is in the grooming, you know, of the, although she doesn't need much grooming, but I'm just saying that the president-elect sits there and watches what's going on and how the association is run. अच्छा, इसका मतलब ये है कि रेहान अरशद जो पिछले साल के प्रेसिडेंट थे वो भी बोर्ड में होंगे और आप भी बोर्ड जी, वो में 1 हैं साल बोर्ड में होते हैं, कंटिन्यूटी होती है। आप 1 साल प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हो, 1 साल प्रेसिडेंट होते हो और 1 साल पास्ट प्रेसिडेंट होते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने डॉक्टरों ने खुद बनाया है या कोई अपने अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट से बनवाया है? नहीं, डॉक्टर्स ही ने खुद बनाए बैठ के। दे spent lot of hours to come up with this document, and there was a committee of who you know made this document. One of the person is Zia Moise, Khalid, Rizwan Khalid, and a lot of others. Arshad Rehan खुद थे इस कमेटी में और भी काफी लोग थे उसमें। अच्छा, ये मुबश्शिर आपने राना। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि जो फाउंडिंग थे डॉक्टर जहीर अहमद और उनके कोलीग्स जो थे उस वक्त वो 2 साल के लिए प्रेसिडेंट होते थे, ये कब हुई ये ट्रांजिशन के 2 साल के बजाय प्रेसिडेंट की टर्म 1 साल की होगी? मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, लेकिन आई गेस उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया तो फिर उसमें उन्होंने ये चेंज लाया कि 1 साल का हो। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कब अच्छा, हुआ। अब आप प्रेसिडेंट, यू मस्ट हैव टेकन प्रेसिडेंट इन जनवरी ऑफ 2024। जी, तो जब आप प्रेसिडेंट बने तो आपने क्या चैलेंजेस देखे कि मैंने अपना को कैसे ज्यादा इम्प्रूव करना है, चैलेंजेस मेरे हैं क्या? चैलेंजेस तो एवरी डे आते हैं, यू नो। there's a lot of challenges. You have to again, being a board centric, you have to convince 9 people to make a decision. पहले तो प्रेसिडेंट सेंट्रिक होती थी, प्रेसिडेंट जो जाता था हो जाता था। अब it's more tougher to pass any, you know, rules or achieve any project because you have to have, you know, majority on the on board to do something. तो एक तो ये है। दूसरा जो है, you know, there's a lot of politics, of course, as always. तो वो challenges हो जाती हैं। तो, you know, you have to rise above all that and you have to look at what your aim is, focus on it,
and just lock on the target and achieve what you want to achieve. अच्छा, एक दो क्वेश्चन और। वो एक क्वेश्चन ये है कि अब आपके 5 महीने 6 महीने रह गए प्रेसिडेंसी के, इसमें क्या ऐसे इनिशिएटिव्स से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि आप बिफोर यू लीव द ऑफिस आप उनको कंप्लीट कर लें? एक तो मेरा ये क्वेश्चन जी, there are several items on the agenda. एक तो ये है कि हमने जो भी इस पहले अचीव किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। अपना का फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना फाउंडेशन, उसको हम देखें कि उसके साथ क्या करना है। वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो कि हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं यूएस एड के साथ, तो वी हैव टू अचीव दोज। यूएस एड के साथ हम काफी चेंज पाकिस्तान में, वी वांट टू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स, और we have a lot of visionary things, projects करना चाहते हैं, तो we have to achieve that in the next 4-5 months. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब लोगों ने यहाँ आना शुरू किया फिजिशियंस ने 60s से, अब एक सेकंड थर्ड जनरेशन जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी की यहाँ पर भी है, पाकिस्तानी फिजिशियंस में भी अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं सेकेंड, तो वो भी लोग क्या अपना में इंटरेस्ट ले रहे हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, क्या वो भी मेंबर बनते हैं अपना के? और जो बच्चे हैं आप फिजिशियंस के, क्या वो भी इंटरेस्टेड हैं अपना के अंदर, या ये है कि अपना का वही इनटेक था जो पाकिस्तान से डॉक्टर्स आते हैं, वो तो अब थोड़े आते होंगे? नहीं, that's an amazing question, very very important question for the day. हम चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरी ये विजन है कि अमेरिकन जो बच्चे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो यहाँ पे फिजिशियन बनी है, we want to attract them, we want to give them value for their membership, we want them to be members of Apna, because I see them as a future of Apna. I want that the slow transition of the leadership to those American kids who can take the mantle and run with it and take Apna to a new level. I have promoted a lot of American graduates, though jinka NAMA ke naam se, North American Medical Association ke. There are a lot of brilliant people, Tayyab Rana ho gaya, is tarah ke aur bhi log hain, Mushtaba Qazi hain. तो इस तरह के लोग हैं they are very capable people, and they have done amazing job for me as a president. उन्होंने, आप उनको ट्रस्ट करें, उन पे आप उनको पावर दें, and they will show what they can do, and that is what we want to do in future. We want the American kids to come forward and take over the association in future. I'm not talking about 2-3 साल, I'm talking about maybe a generation from now. We want them to be in the forefront of Apna, the face of Apna, inshallah. अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें आपको क्या, थोड़ा सा हमें समझाएं कि कामयाबी क्या हो रही है? उसकी वजह यह है कि अमेरिकन जो मोज़ैक है, जो मेल्टिंग पॉट है अमेरिकन सोसाइटी का, वो उसके अपने अंदर इतनी एक अट्रैक्शन है कि यहाँ पर जो भी जनरेशन आती है, हाँ वो आयरलैंड से आए या स्कॉटलैंड से आए या कहीं से भी आए, जो सेकंड जनरेशन है उसको अमेरिकन सिस्टम उसकी पेरेंटल जनरेशन से छीन लेता है, उसको एक अपनी अमेरिकन क्यूजीन में, कपड़ों में, कल्चर में, लैंग्वेज में, एक्सेंट में, म्यूजिक में ले जाता है। अमेरिका की अपनी बड़ी इंटरनल पुल है, उनको कोई कहना नहीं पड़ता किसी को। ये बड़ा इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो वो मर्ज हो जाते हैं, उनकी नई आइडेंटिटी बन जाती है। तो अभी तक आपको, आप कह रहे हैं क्या कामयाबी? हमें कामयाबी हुई है। इस साल जो नामा, जिसका मैंने नाम लिया जी, अलुमनाई है नॉर्थ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इनका रिकॉर्ड नंबर के लोग आए थे इस साल। इन्होंने अपनी जो है ना अलुमनाई में, देयर वाज अ रिकॉर्ड। अब हमारे पास टिकट कम पड़ गए थे, इतनी इंटरेस्ट थी, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन देम। हमने इस साल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेमिनार रखा, जो कि यहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए एक इनोवेटिव चीज थी। इस तरह से हमने काफी प्रोग्राम जो हमने इस साल किए। वी वर टारगेटिंग दोज यंग फिजिशियंस, दोज अमेरिकन, that is the cultural change that we want to bring. That is our focus. इस साल हमने बहुत अचीव किया, ये इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन मैं सर बढ़ाता चला जा रहा हूँ। जैसे ये प्रोफेशनल्स की और भी एसोसिएशंस हैं, एक ओपन का मैं यहाँ नाम सुनता हूँ, कुछ ज़ाहिर आईटी के लोगों की भी होंगी, क्या वहाँ पर भी कोई कोऑर्डिनेशन या इंटरेक्शन आपका साल में होता है बाकी पाकिस्तानी ओरिजिन? जी, इस साल हमने ओपन को दावत दी थी, एंड दे केम,
एंड हमने जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का सेमिनार किया वो ओपन के साथ ही किया, ओवरसीज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के जो एसोसिएशन, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि अपना हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू चैप्टर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, पहली दफा हुआ है। वी वर ट्राइंग टू मर्ज एंजल इन्वेस्टर्स with these software developers. People were coming from Dubai and other Arab countries. Achha. And they were participating in this innovation and incubation. They want an entry in American market. Achha. So it was an amazing seminar, and it was the first time. And we have some brilliant people who are innovators, entrepreneurs like Danish Bhatti, Shahid Rafiq, Khalid Mahmood, and these people. And they delivered, they did an amazing job. So that is what I'm saying. We are changing the focus of apna, कि जी आप सिर्फ हल्ला गुल्ला करके जा नहीं रहे हो, आप you are investing a lot of time in CME, you are investing a lot of time in YPC seminars, FMG के साथ, USMLE के साथ, प्रोग्राम डायरेक्टर्स आते हैं, हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। इसी तरह आप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन में आप टाइम गुजार रहे हो। तो दिस इज ऑल आप एक सेटिस्फैक्शन of the content of the association meeting, then you go back with the satisfaction कि हाँ हमने कुछ अचीव किया। वेरी गुड। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, मुझे नहीं पता कि अब मैं सुनता हूँ कम आते हैं फिजिशियन पाकिस्तान से, कम आप आते हैं, कि हर साल अंदाजन अगर आपको कोई आइडिया है कि कितने यानी मजीद फिजिशियंस जो हैं पाकिस्तान के सारे मेडिकल कॉलेजेस से USMLE क्लियर करके यहाँ आते हैं और मैचिंग प्रोग्राम में कामयाब होते हैं, वो क्या फिगर है? और आपका क्या मैसेज है उन स्ट्रगलिंग डॉक्टर्स के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आप उनको पैगाम देंगे? बस दिस इज योर लास्ट मैसेज टू देम। हमने लास्ट ईयर कोई 600 से ज्यादा बच्चों की मदद की, वो रेसिडेंसी में आए। अच्छा, एंड उसमें अगेन बीइंग प्रोपोर्शनल, सबसे बड़े जो कॉलेजेस हैं वहाँ के सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं। किंग एडवर्ड के और डाउ के टॉप के थे, उसके बाद छोटी अलुमनाई के कम आए। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अपना को गूगल करें, अपना को रीच करें, एंड लेट अस हेल्प यू in getting the visa, coming here, getting a small loan, establishing, अपने आप को करेंगे। We will coach you कि इंटरव्यू कैसे देना है। तो हमारी जो है YPC के जो चेयर हैं खुर्रम सिद्दीक, very very talented person, he did an amazing job। इनको रीच करें और let us help you, we are only here। हमें कोई, this is all volunteer work, अपना is all based on amazing volunteerism, और हमें कुछ इससे हासिल नहीं होता। We are only doing it for the sake of helping our fellow Pakistanis। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन, प्रेसिडेंट अपना बात कर रहे थे, बहुत अच्छा इसे कहते हैं एक्सप्लेन किया, और खास करके जो मैसेज दिया है यंग पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन के अभी भी 500 से 500-600 मजीद पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं। अपना की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, अपना पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी स्टेट के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज है यूनाइटेड स्टेट्स में। मेरा तो बड़ी ढारस यहाँ जब मैं आया इस मुल्क में, तो मैंने देखा कि बहुत एक एनकरेजमेंट, एक ब्रदरहुड जो है वो मुझे अपना से मिली। डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन, बहुत शुक्रिया। मैं और भी अपना के लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। आपका वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।